29 मार्च 2025 यह वह तारीख है जिस समय से सिंह राशि वालों को शनि की ढैया का प्रारंभ होने वाला है। अभी तक तो शनि का प्रभाव पिछले 5 वर्षों से कुंडली के अच्छे भावों से या शुभ स्थिति से हो रहा था, जिसका प्रभाव अधिकतर लोगों को इसी प्रकार का मिला होगा कि जीवन में तरक्की के अच्छे अवसर बने होंगे, या ये बोल सकता हूं मैं कि मान सम्मान में वृद्धि होगी, पद प्राप्ति आदि का समय बना होगा। हाँ, ये जरूर है कि शनि का प्रभाव वो आपके लिए सकारात्मक हो या नकारात्मक, दोनों में एक बात जरूर ध्यान रखने योग्य होती है कि आपकी स्वयं की स्थिति किस प्रकार की है, आपकी स्वयं की कुंडली में शनि की क्या स्थिति है, आपके लिए शनि का प्रभाव किस तरह की स्थिति को बनाने वाला है। जब इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तब जाकर के कुछ सटीक प्रभाव शनि की स्थिति का आपको मिलता है। क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा आपको कि पिछले समय पर आपके लिए सकारात्मक योग बने थे, मान सम्मान तरक्की की स्थिति बनी थी, आपको अच्छा परिणाम मिला होगा। अब आप में से ही बहुत से बोले कि नहीं, हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, बहुत संघर्ष वाला जीवन चल रहा है, बहुत परेशानी वाला जीवन चल रहा है। तो ऐसे में फिर आपको ये बात विचार करनी होगी कि आपकी कुंडली में क्या पिछले समय पर सकारात्मक दशाएं थी, अच्छा प्रभाव देने वाली दशाएं थी। अगर होंगी तो निश्चित प्रभाव मिला होगा, नहीं होंगी तो फिर आप उस प्रभाव में भी कहीं ना कहीं कमजोरी देख रहे होंगे, या जो स्थिति आपको मिलनी चाहिए थी वो पूरी तरह नहीं मिल पाई होगी। लेकिन अब जब शनि की ढैया लगने वाली है तो यहां पर भी यही बात आपके लिए लागू होगी। अगर आपकी दशा भी कमजोर है, आपके चंद्रमा भी कमजोर है कुंडली के अंदर, और ऐसे में आपको शनि की ढैया लगेंगी तो ये मानसिक रूप से अशांत करने वाली और परेशानियों को जन्म देने वाली रहेंगी। लेकिन ठीक इसके विपरीत मान लीजिए किसी व्यक्ति की दशा सब प्रकार से अच्छी चल रही है, सकारात्मक ग्रहों का प्रभाव चल रहा है, तो उन्हें इस समय पर भी उतनी चिंता नहीं करना पड़ेगी, उनके कार्य आसानी से बन भी जाएंगे और जो सफलता चाहते हैं वो प्राप्त भी हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद भी शनि की ढैया का जो कुछ प्रभाव होता है, जो हमारे जीवन पर देखने को मिलता है, या जिन बातों का इस समय पर ध्यान रखना होता है, आज मैं आपको इनसे जुड़ी सभी जानकारी देने वाला हूं। साथ ही साथ आप इस समय अवधि पर यह भी देख पाएंगे कि परिवर्तन के रूप में राहु और केतु का परिवर्तन भी होने वाला है। उनका प्रभाव भी आपके लिए क्या कुछ स्थिति लेकर के आने वाला है, इसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के आखिर में देने वाला हूं। तो आप अगर वीडियो के आखिर तक जुड़े रहेंगे तो आपको इनसे जुड़ी सभी जानकारी मिल पाएंगी, जो आगे आने वाले लगभग 3 वर्ष का शनि का ये गोचर है। वैसे 2.5 वर्ष का होता है, लेकिन जून 2027 में शनि वक्री होकर के पहले जाएंगे, मतलब अगली राशि में, मेष राशि में चले जाएंगे, फिर वक्री होकर पुनः इस कुंभ राशि में आ जाएंगे, जिससे ये फरवरी 2028 तक शनि का गोचर इसी मीन राशि में रहेगा और मीन राशि में शनि अपना प्रभाव देंगे। लेकिन ये आपके लिए कैसा प्रभाव रहेगा, क्या कुछ स्थिति बनाएगा, आइए मैं आपको बिना विलंब के संपूर्ण विस्तार से जानकारी प्रदान करता हूं। नमस्कार, आज आप सभी को सूर्य के सिंह राशि वालों के लिए शनि के परिवर्तन का कैसा प्रभाव रहने वाला है, इसकी जानकारी मैं देने वाला हूं। आप ये तो जानते ही है कि पिछले समय पर शनि का गोचर आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहा था। ज्योतिष शास्त्र में सप्तम में शनि के गोचर को अच्छा माना गया है, क्योंकि ये जीवन में मान सम्मान में तरक्की में वृद्धिदायक प्रभाव देता है और जीवन में उन्नति का प्रभाव बनाता है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे कि तो 29 मार्च के बाद शनि का गोचर हो जाएगा कुंडली के अष्टम भाव में। अब ये तो प्रभाव आपको कुछ समय पहले से ही नजर आने लग गया होगा कि कुछ मानसिक अशांति या कार्य में विलंब का प्रभाव, देरी की स्थिति कुछ ना कुछ अब बनने लग गई होंगी। और ये प्रभाव जब आप पूरी तरह ढैया के प्रभाव में आ जाएंगे तो थोड़ा बढ़ता नजर आएगा, क्योंकि ढैया में शनि आपको अपने प्रभाव में क्यों लेते हैं। शनि आपको ये बात दर्शाते हैं कि आपने जो भी कर्म किए हैं, अब आपका समय है कि आप उसमें थोड़ी उसकी परीक्षा दीजिए। आपने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो प्रभाव अच्छा ही मिलेगा, बस कुछ रुकावटें जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन जिन्होंने कर्म ही खराब किए हैं, जिन्होंने पिछले समय पर अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाया, दूसरों को दबाया,
गरीब लोगों को, कमजोर वर्ग के लोगों को कहीं ना कहीं आपने नुकसान पहुंचाने का कार्य किया अपने स्वार्थ हेतु, तो आपको ये शनि अधिक परेशान करेंगे और आप फिर ये कहेंगे कि ये तो खराब है, शनि का प्रभाव हमेशा खराब रहता है। वो बात आपके लिए लागू होगी, आप परेशानी में फिर रहेंगे, क्योंकि शनि का मेन प्रभाव इस पर निर्भर है कि आपने किस तरह के कर्म किए हैं। आपको अपनी ओर से अच्छे कर्म लग रहे हैं कि मैंने जो किया वो तो अच्छा था, लेकिन क्या वो दूसरे के लिए अच्छा था, ये बात का आपको ध्यान रखना होगा। और इसीलिए अब जो पिछले 5 वर्षों में आपने कर्म किए हैं, उनका प्रभाव आपने किस प्रकार से लिया है, किस प्रकार से कर्म किए हैं, वो आपको अब सामने नजर आएगा, आपको याद आएंगे कि क्या क्या आपने किया है, क्या गलत किया है जो आपको अभी सही लग रहा है। हो सकता है आगे चलकर आप सोचे कि नहीं मैंने ये गलत किया था। तो ये वाली चीजें आपके साथ बनने वाली है, क्योंकि शनि जाएंगे कुंडली के अष्टम भाव में। अष्टम में वैसे शनि का जाना आपको गूढ़ विषयों में कहीं ना कहीं रुचि प्रदान करता है। ज्योतिष में, रहस्यमय विषयों की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी और आप इनको अधिक सीखना चाहे, अधिक इनके ऊपर आप ध्यान देना चाहे, ये स्थितियां बनेगी। अगर आप किसी रिसर्च फील्ड में है तो और अच्छा, आपको ये प्रभाव बढ़ता नजर आएगा, आप रिसर्च अच्छी तरह से कर पाएंगे, शनि आपको सपोर्ट प्रदान करेंगे। अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, अगर आप कोई काम को सोच विचार कर करते हैं, जल्दीबाजी में नहीं कि स्वयं के ईगो को आगे ला करके आप काम कर रहे हैं, दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, अगर आपकी प्रवृत्ति इस तरह की है जो कई बार सिंह राशि में आ जाती है कि दिखावे के लिए काम करना, अपने सम्मान के लिए काम करना कि देखो मुझ कितना दम है मेरे में, वो बताने के लिए काम करना, तो ये आपको आगे परेशानी देने वाला है, क्योंकि आपसे जल्दीबाजी में ऐसे निर्णय करवा देगा जिसका आपको खामियाजा भुगतना पड़े, आपको नुकसान का सामना इस समय करना पड़े। तो इसलिए आपके ऊपर है ये कि आप अगर पहले से सावधान हो जाते हैं तो आपको इतनी चिंता नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि शनि जाने वाले हैं मीन राशि में, और मीन राशि जो है ये आपके स्वभाव के पूरे विपरीत है। क्यों सिंह राशि वालों के लिए अष्टम में मीन राशि आती है? क्योंकि मीन राशि है आइसोलेशन की, अकेले रहने की, त्याग करने की, सब कुछ छोड़ने की, और सिंह में यह गुण नहीं है। सिंह में जैसे सूर्य मतलब, सिंह मतलब राजा, सूर्य, तो राजा का स्वभाव कुछ प्राप्त करने का होता है, अपनी पदवी, अपनी सत्ता को बनाए रखने का होता है। साथ ही साथ सभी के लिए काम करने का स्वभाव आता है, लेकिन उसमें स्वयं का नाम आगे होना चाहिए, स्वयं का दबदबा, या फिर अगर कोई चीज दान भी करी है तो सबको पता लगना चाहिए कि मैंने ये काम किया है। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राजा का होता है। और जब मीन का प्रभाव देखेंगे तो पूरा विपरीत है कि त्याग देना, बिना किसी परवाह किए त्याग देने वाला प्रभाव मीन में है। साथ ही साथ मीन के अंदर ये बात भी है कि जो प्रभाव रहता है यहाँ पर वो त्याग के अलावा अकेले रहने का होता है। ज्यादा लोगों को चाहत होती नहीं है मीन के अंदर, लेकिन सिंह में तो चाहत है कि सबसे जुड़ा रहे, एक नेम फेम बना रहे। तो इसीलिए मीन में शनि का जाना आपके लिए थोड़ा विपरीत है, क्योंकि आपके स्वभाव के विपरीत कार्य करवाएगा। आपका मन रहे सबसे जुड़ना है और ये कहेगा नहीं अब अकेले रहिए, अब दूसरों से सहयोग नहीं मिलने वाला है। और आप ये देखेंगे भी कि जिन लोगों से आप जुड़ेंगे वो कहीं ना कहीं आपको धोखा देने का काम करे। जो लोग आपसे अभी तक दब करके रहते थे, अब वही कहीं ना कहीं थोड़े बलवान होंगे और आपको मतलब कहीं ना कहीं परेशान करने का कार्य करे। वैसे भी अष्टम भाव में शनि का जाना गुप्त शत्रुओं को जन्म देता है। अष्टम भाव गुप्त है और शनि आपके छठे के स्वामी है, इसीलिए गुप्त शत्रुओं को ये जन्म देता है। आपके जो साथ में अभी तक है, आपका जो मतलब आपकी चापलूसी कर रहे थे, एक प्रकार से आपको जो सम्मान दे रहे थे, अब वही कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे आपके कार्यों को बिगाड़ने का कार्य करेंगे। और इन बातों को ध्यान रखिए। अभी हो सकता है आप इसे हंसी मजाक में टाल दे, लेकिन आज से 2-3 वर्ष बाद जब मैं आपको यही सब बातें बताऊंगा तो आप कहेंगे कि हाँ ऐसा ही हुआ है। तो अगर आप पहले ही सावधान हो जाएंगे तो आपको आगे चिंता नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि आप कम से कम ऐसे बेफिक्र होकर फिर अपने जीवन को इसे खराब होने नहीं देंगे। आप कम से कम सचेत रहेंगे कि अगर कोई जिनके साथ में मैं हूं वो कोई गलत ना कर दे। आप अपने कार्य के प्रति सचेत रहेंगे और उससे आपको परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। मेन उद्देश्य यही है, कोई मेरा उद्देश्य आपको डराने का नहीं है और ना ही कोई झूठ बता करके आपको झूठी दिलासा देने का है। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको एक सही जानकारी दे दूं मैं, ताकि आप आगे भविष्य में कुछ गलतियां करने से बच जाए, और आपका थोड़ा भी बचाव होता है तो ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात रहेगी, मेरा काम कम से कम सार्थक हो जाएगा। तो आपको ध्यान पर इतना रखना है कि शनि चूंकि अष्टम भाव में जाएंगे तो आपके जो सहयोगी है, साथ वाले हैं, वही किसी न किसी रूप में आपको अहित पहुंचाने का कार्य करे, आपके साथ बुरा करने का कार्य करे, ये संभव हो सकता है। इसीलिए आपको धैर्य रखना है और आपको ये कोशिश रखना है कि मतलब अन्य पर पूरी तरह विश्वास न रखा जाए और साथी लोगों के भरोसे भी न रहा जाए। अपने दम पर कार्य करने पर अगर आप विश्वास करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी सिंह राशि सूर्य के प्रभाव वाली राशि होने के कारण स्वतंत्र विचारधारा वाली होती है, तो स्वतंत्र होकर आप आगे बढ़ेंगे तो अधिक अच्छा रहेगा। हो सकता है आपको अन्य का सहयोग ज्यादा न मिले, वो फिर उच्च अधिकारियों से भी थोड़ी समस्या आ सकती है। आपका बिना चापलूसी करे मुंह पर बोल देने वाली स्थिति भी
परेशान कर सकती है आपको इस समय पर, क्योंकि इस समय पर घर परिवार में, उच्च अधिकारियों में, नौकरी के अंदर भी आपको थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बड़े लोगों से और उच्च अधिकारियों से आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और अब उसमें आपका धैर्य ही आपका एक सहयोगी रहेगा। आप ये सोचे कि नहीं, मुझे तो यहाँ पर अब सम्मान समाप्त हो चुका है और आप तुरंत बदल दे अपने कार्य को, अपनी नौकरी को, तो भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शनि आपसे यही जल्दीबाजी में गलती करवाना चाहते हैं कि आप जल्दीबाजी में कोई गलती कर दे और फिर उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़े। क्योंकि आप शनि के अष्टम भाव के प्रभाव में यही देखेंगे कि थोड़ा सा जीवन रुकता हुआ नजर आएगा, थोड़ा धीमे तरीके से काम बनेगा। और इसमें अगर आप सचेत सावधान न रहे तो अन्य से धोखे भी इसी प्रकार के मिलेंगे। अन्य आपको अच्छी मीठी मीठी बातें बोल करके आपको बताएंगे कि हाँ, हम आपके साथ हैं, और कई लोग आपसे सहायता भी इसी प्रकार ले लेंगे, अपना काम तो निकलवा लेंगे, आपको आवश्यकता पड़ेगी तो कोई सहयोग करेगा नहीं। तो ये सारी जो बातें हैं ये बढ़ती नजर आ सकती है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ये तो हमारे साथ हमेशा होता है, लेकिन अब बढ़ सकती है ये बातें। इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपके जो करीबी थे, अपने थे, मैं कहूँ घर परिवार के लोग भी थोड़ा हो सकता है सहयोग कम प्रदान करें, या वो अपनी ओर से ठीक हो लेकिन आपको ऐसा लगे कि नहीं, ये इतना कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, मैं इनके लिए करते आया हूँ जीवन भर, लेकिन अब मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो वाली बातें आपके मन में आ सकती है। लेकिन वही बातें आप जितना धैर्य रखेंगे, जितना अपने आप को अपने आप से जोड़ लेंगे, क्योंकि ये मीन राशि में शनि अकेला रहना चाहता है, अकेला रखना चाहता है, तो आप अपने कार्य से काम रखेंगे। आप ज्यादा लोगों से मतलब नहीं रखेंगे, अपने काम में काम रखना, अपने काम को अच्छा करना, इस पर ध्यान देंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, बिना लापरवाही के काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा प्रभाव मिलेगा। क्योंकि सिंह का प्रभाव, जैसा मैंने कहा कि कई बार जो शेर का स्वभाव होता है कि पेट भरा होने पर ज्यादा प्रयास करता नहीं। तो वही बात है कि अगर आपको लगे सब ठीक है और आप ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे तो आगे चल करके परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये विशेषकर इसी ढैया के समय पर आप अगर ये सोचे कि चलो मैंने काम कर दिया है और ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है, तो आपको थोड़ा सा परेशान होना पड़ जाएगा फिर, क्योंकि आप ये देखेंगे कि थोड़ा सा रुकावटें, उलझन आपके जीवन में बढ़ेंगी। अगर आप, ये बात भी है कि वैसे तो आप रूल्स और नियम आदि सब, रूल्स एंड रेगुलेशन लगाते हैं, लेकिन अन्य के लिए स्वयं उसका पालन कई बार कम करते हैं। लेकिन अब आपके पास ये स्थिति बनेगी कि आपको अपने रूल, अपने नियम, अपने रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अच्छा परिणाम मिल पाएगा। ज्यादा आकस्मिक लाभ के चक्कर में आकर के, किसी की बातों में आकर के कहीं पर भी धन का बड़ा निवेश ना करे इस समय पर, तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि बाकी सब चीजें तो ठीक है, यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि बाकी सब जो प्रभाव है वो तो आपको अच्छा ही असर देगा। बाकी मेन जो ध्यान रखने योग्य बात है वो यही रहेगी कि आपकी, चूंकि शनि अष्टम भाव से गोचर करेंगे, तो वो आपको प्रॉब्लम प्रदान ना करे, वो आपके जीवन में तरक्की के मार्ग में बाधा ना बने। उसके लिए आपको अपनी ओर से ध्यान देना है, सचेत होकर काम करना है। काम को एक प्रकार से मैं कहूँ स्ट्रेस लेकर काम करें, लेकिन अपने काम को ईमानदारी से और पहली प्रायोरिटी देकर काम करें तो आपके लिए अधिक अच्छा रहेगा। और बाकी शनि जैसे आपके अष्टम भाव से जाएंगे तो वैसे ये कुछ स्थिति स्वास्थ्य में कमजोर कर सकते हैं। पेट की समस्या सबसे पहली आ सकती है, क्योंकि अगर खान पान आपका बिगड़ता है या आपको गलत आदतें हैं, कोई लत है आपको बुरी, या आप मांसाहार का सेवन करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको अब शनि के अष्टम भाव में जाने पर रोग प्रदान कर सकती है। अगर ऐसी कोई स्थिति नहीं, आप सात्विक भोजन करते आए हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको प्रभाव अच्छा मिल जाएगा। इस समय पर ये मैं कहूंगा कि सबसे पहला जो मेन ध्यान रखने योग्य बात है, जो बार बार बोल रहा हूं मैं, वो यही है कि ज्यादा लोगों पर विश्वास न करें, अपने आप से जुड़े रहे, अपने आप में आगे बढ़ने पर ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। वो फिर घर परिवार के लोग हो, बहुत करीबी व्यक्ति हो, तो भी आपको उससे बचना है अभी, मतलब उसके भरोसे काम नहीं छोड़ना है। या फिर ये नहीं कहूंगा कि आप, अगर आपके नीचे काम करने वाले स्टाफ है तो आप उनके भरोसे काम छोड़ दें कि चलो वो देख लेंगे, हमेशा करते आए, अभी भी कर लेंगे। अब ऐसी गलती ना करिएगा। अब सब पर ध्यान दीजिए, अपने काम को देखिए, सामने नीचे वाले या साथ वाले क्या कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे। अगर कुछ गलत लगता हो तो उसका ध्यान रखिए, शिकायत करें, और थोड़ा अपने आप से कम स्वयं रिस्क से बचे। जितना रिस्क फ्री काम करेंगे उतना अधिक आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी ऐसी चीज जहां पर आपको लगता है कि हाँ रिस्क है, उससे बचे। भले आप कितने ही रिस्क लेकर आगे बढ़े होंगे, लेकिन अभी वो समय नहीं रहेगा जिसमें आप रिस्क लेकर के कुछ बड़ा करें, क्योंकि उससे आपको परेशानी मिल सकती है। इस समय पर घर परिवार के स्वास्थ्य के, मतलब लोगों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। विशेषकर आपके ससुराल वर्ग में भी स्वास्थ्य के लिए खराबी आ सकती है, और आपके स्वयं के माता पिता के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। वैसे
ये कितना गंभीर होगा कितना होगा वो उनकी कुंडली पर निर्भर करेगा। लेकिन हाँ ये है कि आपकी कुंडली बताती है कि घर परिवार में स्वास्थ्य पर इस समय पर खर्च होगा जो आपके धन के मैनेजमेंट को बिगाड़ेगा। अगर आप इस समय पर ये ध्यान रख लेते हैं कि अपना जो मतलब धन का मैनेजमेंट है वो सही बनाकर रखते हैं, फिजूल खर्च नहीं करते, व्यर्थ की चीजों में दिखावे के लिए खर्च नहीं करते, तो इस समय पर आप सही मैनेजमेंट पूर्वक काम कर पाएंगे और अच्छा प्रभाव प्राप्त कर पाएंगे। तो ये पूरी शनि की स्थिति है जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने जैसा क्या कहा आपको कि राहु और केतु भी परिवर्तन करने वाले हैं। अब अभी तक क्या है कि राहु का गोचर अष्टम भाव में, केतु दूसरे भाव में, ये भी कोई बहुत फेवरेबल स्थिति तो है नहीं। लेकिन अब क्या होगा कि आपकी राशि के ऊपर केतु आ जाएंगे, मतलब केतु आ जाएंगे लग्न में, राशि और मतलब लग्न बोल रहा हूं मैं, चंद्र कुंडली देखिए, चंद्रमा से विचार करिए, केतु के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर केतु आ जाएंगे और राहु चले जाएंगे कुंडली के सप्तम भाव में। अब ये जो दोनों स्थिति है ये पारिवारिक कलह को जन्म देने वाला प्रभाव देती है। कई बार मन में कंफ्यूजन, चिंता, इस तरह का प्रभाव बढ़ता है। दूसरे नंबर पर यह बात बढ़ती है कि मतलब दुविधा बन जाती है, क्या करे क्या ना करे, और कई बार उसमें केतु का प्रभाव जल्दीबाजी में कार्य करवा देता है, जल्दीबाजी में निर्णय दिलवाता है जो कि खराब रहते हैं और उनसे परेशानी भी आती है। तो आपको उससे बचना है। आपको ये कोशिश रखना है कि इस समय जल्दीबाजी में आकर दूसरों पर विश्वास करके, क्योंकि कंफ्यूजन बनेगी मन में, किसी कार्य करे ना करे इस तरह की दुविधा बनेगी। आप धीरे पूर्वक सोचकर विचार करके ठंडे दिमाग से कोई भी काम करेंगे तो अधिक अच्छा रहेगा। क्विक रिस्पॉन्स करने से आपको बचना है, क्विक एक्शन लेने से आपको बचना है। जितना धीरे पूर्वक काम करेंगे उतना अधिक अच्छा रहेगा। सप्तम भाव में राहु आकर जीवन साथी से या पार्टनर से विवाद को जन्म देता है। वैसे तो हमेशा बोलता हूं कि सिंह राशि वालों को पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप में धोखा मिलने की संभावना रहती है और सामने वाला केवल लाभ उठाकर निकल जाता है एक बार, तो उससे बचना चाहिए। लेकिन हाँ इतना बोल सकता हूं कि वैवाहिक जीवन के लिए भी एक बात आती है कि थोड़ी समस्या का प्रभाव रहेगा, क्योंकि सीधी सी बात है ना कि आपके लिए ये जो राहु सप्तम भाव में आएंगे, सप्तम का स्वामी भी अगर आप देखेंगे शनि, वो अष्टम भाव में चले जाएगा, तो दोनों ही प्रकार से एक बात बनने वाली है कि थोड़ा सा मतलब पारिवारिक स्थिति बिगड़ेगी, वैवाहिक जीवन में थोड़ा तालमेल में कमजोरी आ सकती है। एक और बात ध्यान रखें, इस समय अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति से जोड़ने का प्रयास न करें, मतलब विवाह जिनको करना है वो करे, लेकिन विवाह के अतिरिक्त आपको किसी प्रकार के अफेयर वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। राहु आपको प्रेरित करेगा और यही आपकी स्थिति वैवाहिक जीवन में बड़ी परेशानियों को, आपके सम्मान में बड़ी खराबी को जन्म देंगी और आपको फिर ज्यादा परेशान होना पड़ेगा। अगर पहले से ऐसे किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो अपने आप को बचाइए, अपने आप को उनसे अलग कर लीजिए, ताकि आगे आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। क्योंकि सीधी सी बात है, आगे का समय जिसमें मतलब आप किसी प्रकार से आपकी थोड़ी भी गलती होगी तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा, और ये इन चीजों से आपको बचना है। तो यही कि अपना कार्य सही कर लीजिए, अपने आप को एक प्रकार से ईश्वर के लिए सरेंडर कर दीजिए कि अब बस आपकी ही कृपा में है, और फिर जीवन जिए, कोई दिक्कत नहीं आएंगी। और एक और बात है, देखो शनि अष्टम भाव में मीन राशि में रहेंगे, तो ऐसे में आपको विकलांग जो बच्चे होते हैं या जो अपाहिज लोग होते हैं, ऐसे किसी आश्रम वगैरह में आपको दान करना चाहिए। पागल खाने में आप दान कर सकते हैं, या फिर ऐसे जहां पर मतलब मस्तिष्क के जो रोगी होते हैं बच्चे, उनको रखा जाता है, ऐसे किसी स्थान पर भी आप अगर दान करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, आपको प्रभाव अच्छा मिलेगा। आप क्या देखेंगे कि इनसे आपके जीवन में जो पॉजिटिव स्थिति है वो बढ़ेगी, और ये देखने को मिलेगा कि आपके लिए जो इसका प्रभाव है, मतलब शनि का प्रभाव जो है वो अच्छा मिलेगा। राहु केतु भी दिक्कत नहीं देंगे, क्योंकि मेन बात क्या होती है ना कि हमेशा आप ये सोचेंगे कि नहीं शनि तो केवल कष्ट देने के लिए आते हैं ढैया आदि में, साढ़े में, और इसमें केवल परेशानी देना है। लेकिन वास्तविकता में अगर आप ध्यान देंगे तो एक ही बात देख पाएंगे कि शनि हो या अन्य कोई ग्रह हो या कोई दशा आदि हो, वो आपके द्वारा किए गए कर्मों का ही आपको प्रभाव देते हैं, बस आप उसे समझ नहीं पाते। और ये शनि का प्रभाव तो विशेष रूप से आपके द्वारा किए गए कर्मों का ही प्रतिफल होता है। इसीलिए इस समय पर अगर आप धैर्य रखें, ध्यान रखें और ये देखें कि क्या गलती आपने करी थी, क्या गलतियों के चक्कर में आपको ये प्रभाव मिल रहा है, तो आप अवश्य से आगे उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। बाकी जिन बातों का मैंने ध्यान रखना कहा है उन पर आप अमल जरूर कीजिएगा, जिससे आपको प्रभाव अच्छा मिल सके। और बाकी एक बात ये कहूंगा कि उपाय के रूप में जो मैंने एक चीज कही दान करने की, वो हर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन करिए, बहुत बढ़िया प्रभाव मिलेगा और आप देखेंगे चिंताओं से आपको मुक्ति मिलेगी। हाँ ये भी है कि शनि चूंकि मीन राशि में है तो मंत्र साधना ध्यान करना ये भी अच्छा प्रभाव देता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा आइसोलेशन में रहने वाला प्रभाव बनेगा, अकेले रहने वाला प्रभाव बनेगा इस समय पर, तो आप अकेले रह करके मेडिटेशन कर सकते हैं और कोई मतलब जैसे शनि के मंत्र का जाप प्रतिदिन शाम को चालू कर दीजिए, ये भी अच्छा रहेगा। धीरे धीरे ऐसी सुधरेंगी। एक और अच्छा उपाय जो रहता है वो ये है कि काल भैरव अष्टक प्रतिदिन शाम के समय सूर्यास्त के बाद सुनना भी आपके मन में चिंताओं को कम करेगा, आपको पॉजिटिव प्रभाव देगा
और सकारात्मक स्थिति आपके लिए अधिक बढ़ाने का काम करेगा। तो ये कुछ प्रभाव है जो कि सिंह राशि वालों के लिए आगे निकल के आता है। बाकी अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप वीडियो में कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, और शीघ्र ही अगर संभव हुआ तो उसका उत्तर देने का भी प्रयास करूंगा। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी आप वीडियो में कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करके बताइए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।